अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, देखिए, नायब सिंह सैनी को भी हमने सुना, अब उनकी तकदीर उन्हें यहां तक ले आई है या फिर उनका काम जिस तरीके से अमित शाह गिना रहे हैं, दोनों ही फैक्टर्स यहां पर जुड़े हुए हैं। आज ही वो दावा पेश करेंगे, कल मुख्यमंत्री का ताज भी पहन लेंगे। एक बहुत छोटे से वक्त में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पीछे क्योंकि पार्टी के लीडर्स, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो चाहे सेंट्रल लेवल पर, जो एकजुटता पार्टी ने हरियाणा में दिखाई, कोई भी लीडर्स जो यहाँ पर थे उनका क्लैश नहीं पार्टी ने होने दिया। और अमित शाह के यहाँ आकर सीएलपी की बैठक का, इसकी अगुवाई करने का और बैठक में सबका रिव्यू लेने का भी मतलब यही था कि अगर किसी के मन में त्रुटियां है भी तो उसको भी आज के दिन खत्म किया जाए और एक संदेश एकजुटता का भाजपा की ओर से जाए। इसी कारण से, और नायब सिंह सैनी का जिस तरीके का स्वभाव रहा पिछले 3 महीने में, जिस तरीके की उन्होंने 10 साल की उपलब्धियां गिनवाई, पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज जो थी, जितना लोगों के लिए काम किया गया, उसकी एडवांटेज कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर सरकार बनाने के लिए हासिल भाजपा ने की है। और इसी के चलते अब अगली रणनीति भी तय की जाएगी, क्योंकि आज राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। समय राजभवन से ले लिया गया है, हरियाणा राजभवन से, और वहीं मुलाकात कर अपना क्लेम जो है वो सरकार देगी, भाजपा देगी कि सरकार बनाने के लिए वो सक्षम है। और जितने विधायक उनके पास है, उसके साथ साथ जो निर्दलीय विधायक है वो भी अपना समर्थन सरकार को दे रहे हैं। ये सारी चीजें राजभवन तक जाकर शेयर की जाएंगी और उसके बाद अगला कदम ये होगा कि कौन मंत्री पद के लिए चुना जाएगा, कौन से क्षेत्र से किस तरीके का समावेश भाजपा बनाकर चलेगी, और अगले 100 दिन सरकार के हरियाणा में कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि चुनाव के दिनों में तमाम ऐलान किए गए जो काम पेंडिंग थे उनको गिनवाया गया कि आने वाले दिनों में उसको जल्द पूरा किया जाएगा। तो अगली रूपरेखा भी उन कार्यों की साफ तौर पर भाजपा के लिए रहेगी और अगले 100 दिन के लिए ऐलान भी जल्द किए जाएंगे। एक बार कल शपथ समारोह के बाद सरकार और भाजपा एक बार फिर से ग्राउंड पर लग जाएगी। और जितने लीडर आप देखिए कि यहाँ पर सांसद मौजूद हैं, उसके साथ साथ राव इंद्रजीत यहाँ पहुंचे, किरण चौधरी यहाँ मौजूद हैं। उससे पहले तो जितने पार्टी ने पिछले 3 महीने में, पिछले 100 दिनों में मेहनत की है, तो वो लीडर साथ साथ और उन कामों को लेकर चर्चा की गई, उन कार्यों को कर आज सीएलपी की बैठक में अगले दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि सरकार ने किस दिशा की ओर जाना है, कौन से कार्य सरकार के हैं जिस पर प्राथमिकता रहेगी। और उसका संदेश भी जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह संबोधन कर रहे थे उसमें भी देखने को मिला। अग्निवीर की उन्होंने बात की, रोजगार की बात की, किसानों को लेकर एमएसपी की बात की, और साथ साथ अगले दिनों में हरियाणा में किस तरीके का बदलाव आएगा, जो पिछले 10 साल में कहीं कमी रही है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। तो ये सीएलपी की बैठक में एक दिशा निर्देश जरूर अंकित किया गया है। और अब कुछ देर में नेहा यहाँ से बैठक खत्म होगी और राजभवन जाकर मुलाकात की जाएगी, दावा पेश किया जाएगा। जानकारी के लिए आपका अमन।